Hello students, how are you all? Here Sujit Ranjan, your SST teacher, right? I hope and believe that everybody are keeping well at home and you are spending your quality time with books and you are doing all your homeworks and fear not all the works very patiently, and I thank you for your kindness and your all the efforts that you are doing in such a situation. Today we are going to discuss after February, right? Yesterday we already had discussion about the February Revolution, and today just further we are discussing after Revolution, right? After February. After February, what happened? The army official, लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बहुत प्रभावशाली बन गए थे और वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी। लेकिन जो लिबरल्स थे और उनके साथ सोशलिस्ट जो भी थे, इनके जो काम थे ये इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट? इलेक्टेड गवर्नमेंट, इनके रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एसोसिएशन वर रिमूव्ड, राइट? और सोवियट्स जिसको हम कहते हैं, लाइक द पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड, लाइक पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप ऑफ एवरीवेयर थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। तो उसके बाद कंप्लीट रशिया में जो भी यूनियंस बनना शुरू हो गए, कोई बिना इलेक्शन का भी अपने अपने पार्टीज और यूनियन बना दिए। अप्रैल 1917 में जब जो व्लादिमीर लेनिन है, वो बल्शेविक पार्टी के लीडर थे, वो वापस आए रशिया, राइट? उसको एग्जाइल किया गया था, तड़ीपार किया गया था और फिर वो रशिया आते हैं अप्रैल 1917 में। सो एंड बल्शेविक हैड अपोज्ड द वार सिंस 1914। जो वार हुई थी, राइट, वो हमेशा उनके अगेंस्ट में थे। He declared that the war be brought to a close, land be transformed to the peasants. अब यहाँ पे दो तरह की दो तीन डिमांड्स वो रखते हैं। क्या है वो डिमांड्स? एक देख लो कि ट्रांसफर, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो भी किसान हैं लैंड उनको ट्रांसफ़र किया जाए। और दूसरा क्या है? बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, जितने भी बैंक हैं उनको नेशनलाइज्ड किया जाए, राइट? सो अगेंस्ट में वो थे, किसके अगेंस्ट में? युद्ध, मतलब वार के अगेंस्ट में। और उसके बाद क्या है? लैंड ट्रांसफर टू द पीजेंट। और थर्ड क्या है? बैंक टू बी नेशनलाइज्ड। एंड दिस थ्री डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, इन्हें अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है। ही ऑल्सो argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. So पहले जो बल्शेविक पार्टी थी लेनिन की, सो अभी वो क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने नाम बदल दी उसका और कम्युनिस्ट पार्टी रखे। आपको पता होगा इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टीज होते हैं, राइट? Most other in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis, and they thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution, right? उन्होंने सोचा कि ये जो टाइम है ये सही टाइम नहीं है सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के लिए, राइट? The provisional government needed to be supported, but the development of the subsequent months changed their attitude. सो जब थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू हुआ तब तक उनके भी एटीट्यूड में बदलाव आने लग गए थे। थ्रू द समर, जब हमने बात की थी फरवरी में और उस टाइम में, तो वो उस टाइम क्या था? ज़्यादा ठंड हो रही थी। जब समर टाइम आ गया, सो वर्कर मूवमेंट, राइट, स्प्रेड होने लग गया। जो जितने भी इंडस्ट्रियस एरियाज थे, फैक्ट्री कमिटीज बन गए वहाँ पे, एंड so they which began questioning the way industrialists run their factories. Trade union grew in the number. Trade union, बहुत सारे ट्रेड यूनियन भी बनाए। सोल्जर्स, जो सोल्जर्स थे वो भी अपने अपने आर्मी के अंदर कमिटीज बनाए। In June, about 500 Soviets sent representative to an all Russian Congress of Soviet.
Right? As the provincial government saw its power reduce, the Bolshevik influence grow. So यहाँ पे अगर देखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर पावर रिड्यूस कर दिया जाए तो बल्शेविक इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगी, बल्शेविक की पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी. He decided to take stern measures against the spreading discontent. It resisted an attempt by the workers to run factories and began arresting leaders. So इस तरह जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़ी सख्त मेजर्स लिए, कदम लिए, और उन्होंने क्या किया कि ये जो बल्शेविक का जो इन्फ्लुएंस इतना पावर बढ़ जा रहा था उससे थोड़ा सा कम करने के लिए उन्होंने अरेस्ट करना भी, इनके लीडर्स को अरेस्टिंग करना भी शुरू कर दिए. पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बल्शेविक इन जुलाई 1917 वेर स्ट्रेनली रिप्रेस्ड. बल्शेविक ने फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन, हड़ताल, स्ट्राइक शुरू किए, लेकिन उसको भी रिप्रेस्ड किया गया. और मेनी बल्शेविक लीडर जो भी थे, लीडर्स बहुत सारे, वो कहीं छुप गए या कहीं भाग गए. ओके. सो मीनवाइल इन द कंट्री साइड मतलब जो भी रिमोट एरिया होता है, गाँव की एरिया जो होता है, उसमें जो पीजेंट्स मतलब जो किसान और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनर लीडर्स थे, उनको भी प्रेस्ड किया गया और प्रेस्ड फॉर ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कमिटीज वेर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस. यहाँ पे कमिटीज भी बनेगी, इन सारे चीज़ों को, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को वो अच्छी तरह से काम कर पाए वहाँ. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. ओके. सो ये था उसके बाद. एंड आज तक इतने ही. नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. दो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, जो कि एक फरवरी रिवोल्यूशन एंड दूसरा है अक्टूबर रिवोल्यूशन. सो हमने फरवरी के बारे में पढ़ा. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. राइट. टिल देन be safe, be at home, and thank you for everything once again, and have a nice day.